नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी आपके डांसर हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 13 मार्च को अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मेगा टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। आपको पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और इस टेस्ट में आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो आप यूज करिएगा कोड KV10 और इस टेस्ट में अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं और आपकी जो रैंक है वह टॉप 100 के अंदर आती है तो आप अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे प्राइज जीत सकते हैं। जैसे डेल का लैपटॉप जीत सकते हैं, सैमसंग का मोबाइल हो गया, इसके अलावा बोट की स्मार्ट वॉच हो गई, JBL का स्पीकर है, गूगल होम मिनी हो गया। तो ये सारे प्राइज आप लोग जीत सकते हैं। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। कल यह जो टेस्ट है वह दिन में 12 बजे अनअकैडमी ऐप के ऊपर कंडक्ट होगा। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर आपके भारत के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए कोर्स उपलब्ध हैं। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के ऊपर 25 से 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डांस की। तो डांस आप सभी को पता होगा, जिसे हम लोग नृत्य के नाम से जानते हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको दो प्रकार के डांस देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा जो हमारा डांस होता है इसे कहा जाता है फोक डांस, यानी कि जो आपके लोक नृत्य होते हैं। अब यही हमारे दो प्रकार के डांस हैं। जो हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं उन्हें हम लोग क्लासिकल डांस में रखते हैं, और जो हमारे ऐसे किए जाने वाले डांस हैं यानी कि जिनके लिए कोई भी लय या ताल की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम लोग फोक डांस में कंसीडर करते हैं। तो अगर हम लोग शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारे भगवान होते हैं, देवी देवता हैं, या फिर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसके जो पात्र होते हैं उनके बारे में बताने वाला जो डांस होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल डांस। उसी प्रकार से अगर हम लोग नृत्य की बात करें यानी कि जो हमारा फोक डांस होता है तो इसमें मुख्य रूप से किसी विशेष स्थान पर या कोई हमारा विशेष समुदाय हो गया या जाति हो गई, उनसे संबंधित यह डांस है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा डांस जिसके लिए कुछ नियम कायदे होते हैं जो कि हमारे भगवान देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होता है उसे हम लोग क्लासिकल डांस कहते हैं। बाकी इसके इतर जो भी हमारे डांस हैं उन्हें हम लोग फोक डांस की कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे आपने ये सारे डांस देखे होंगे, जैसे कि एक हमारे यहाँ का नागिन डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। खास तौर पे शादी विवाह के उत्सव में आपको ये डांस जरूर देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पर। और एक ये मुर्गा वाला, तो ये जो दोनों डांस हैं इन्हें हम लोग क्लासिकल डांस की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी नियम कानून या कोई भी आपके लय सुर की जरूरत नहीं होती है। जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से इस डांस को आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिकल डांस की यानी कि शास्त्रीय नृत्य, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो हमारे देश में 12वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच में संगीत नाटक से शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ था। उल्लेख कहां पर मिलता है आपके क्लासिकल डांस का? तो भरत मुनि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। क्या नाम है? इस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, और इसी में हमारे जो क्लासिकल डांस हैं उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। अपने देश में एक संगीत नाटक अकादमी होती है और इसी के द्वारा किसी भी डांस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि देश में जो क्लासिकल डांस है उनको दर्जा कौन देता है? तो हमारे यहाँ पर जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा जो हमारे डांस होते हैं उन्हें क्लासिकल डांस का दर्जा दिया जाता है। और इस प्रकार से अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो आपको 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा होता है क्लासिकल डांस, यानी कि जिसके लिए एक विशेष प्रकार की म्यूजिक होती है, एक विशेष प्रकार का पहनावा होता है
और एक विशेष तरीके से ही क्लासिकल डांस को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि इसे आपको अच्छे से सीखने की जरूरत होती है परफॉर्म करने से पहले। अब थोड़ा सा और बात करते हैं क्लासिकल डांस की। देखिए, जो हमारा नृत्य शास्त्र है उसके अनुसार क्लासिकल डांस के दो आयाम होते हैं। आयाम का मतलब है कि ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है लस्य प्रधान। लस्य का मतलब हो गया कि जो कि हमारे स्त्रियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें यानी कि ये जो हमारा डांस होता है इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार का भाव है, कौन से रस के ऊपर आपकी म्यूजिक वगैरह चल रही है जिसके ऊपर ये डांस परफॉर्म किया जा रहा है, और इसमें अभिनय किस प्रकार का है। तो ये हमारा होता है लस्य, जो कि स्त्री प्रधान होता है। वहीं पर दूसरा होता है तांडव। तो आपने भगवान शिव के तांडव के बारे में सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो जो तांडव वाला डांस होता है वो आपके पुरुषों के ऊपर फोकस करता है, और इस डांस में मुख्य रूप से लय और गति के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे क्लासिकल डांस होते हैं ये आपके लस्य और तांडव के ऊपर बेस्ड होते हैं। लस्य हमारा स्त्री प्रधान होता है और तांडव आपका पुरुष प्रधान होता है। अब आइए पहले हम लोग राज्यों के अनुसार अपने क्लासिकल डांस को जान लेते हैं, उसके बाद में एक एक करके इनसे जुड़े हुए जो तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत। सबसे पहले हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है कथक। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है कथक। उत्तर प्रदेश के बाद में हम लोग चलेंगे असम में। तो असम का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है सतरिया। क्या नाम है? असम के क्लासिकल डांस का नाम है सतरिया। असम के बाद में यही बगल में छोटा सा मणिपुर है। मणिपुर के अगर हम लोग डांस की बात करें तो ये याद रखना बहुत ही आसान है, इसका नाम है मणिपुरी। क्या नाम है? मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है मणिपुरी। मणिपुर के बाद में अब हम लोग आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा का भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उड़ीसा का जो डांस है इसका नाम है ओडिसी। क्या नाम है? ओडिसी उड़ीसा के डांस का नाम है। उसके बाद में चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भारतनाट्यम यहाँ का डांस है, यानी कि जो भारतनाट्यम होता है ये एक क्लासिकल डांस है और ये हमारे तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। तमिलनाडु के बाद में एक छोटा सा राज्य यहाँ पर आपको केरल भी मिल जाएगा। केरल हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको दो क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगे। तो पहले का नाम मोहिनी अट्टम है। क्या नाम है? पहले का नाम मोहिनी अट्टम है और दूसरे का नाम है कथकली। क्या नाम है? दूसरे का नाम है कथकली। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। कथक नाम का जो क्लासिकल डांस है वो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और अगर हम लोग बात करते हैं कथकली की तो ये आपके केरल राज्य से रिलेटेड है। उसके बाद में एक हमारा राज्य और है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम है कुचिपुड़ी। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कथक है, असम का सतरिया है, मणिपुर का मणिपुरी है, उड़ीसा का उड़ीसी है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, केरल का कथकली है, केरल का ही मोहिनीअट्टम है और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। अब आइए एक एक करके जो हमारे ये डांस है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं, खास तौर पे उन तथ्यों को जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कथक की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये जो हमारा डांस होता है ये आपके पौराणिक कथाओं के ऊपर बेस्ड था, यानी कि गांव में या फिर जो आपके मंदिर वगैरह होते थे वहां पर इस डांस का परफॉर्मेंस दिया जाता था। अगर हम लोग कथक की बात करें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब हमारे देश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसी समय इसका प्रसार हुआ था। और परीक्षा में एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था कि कौन सा डांस है जो कि आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के जो धर्म हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही है कथक, और ये आपके मुगलों के समय से चला हुआ आ रहा है। कथक की बात करते हैं तो इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है लीला सोखी को। किसे दिया जाता है? लीला सोखी को इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। मैंने आपको बताया ही कि गांव के जो मंदिर होते हैं या फिर जो गांव में अन्य स्थान होते हैं वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है। कथक की खास बात यह है कि इसमें जिस विषय के ऊपर डांस परफॉर्म किया जाता है वह राधा और कृष्ण की जीवन से संबंधित होते हैं, यानी कि जो आपके भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं उन्हीं के ऊपर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब कई बार आपने घरानों के बारे में सुना होगा कि ये घराना कौन से
डांस रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना है। कथक में हमारे बहुत सारे घराने रहे हैं, जैसे कि बनारस घराना जिसमें जानकी प्रसाद और सितारा देवी थी। रायगढ़ का घराना था जिससे राजा चक्रधर सिंह जुड़े हुए थे। लखनऊ का घराना सबसे ज़्यादा फेमस है जिसमें ईश्वरी प्रसाद, नवाब वाजिद अली शाह, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और सुष्मिता बनर्जी थी। जयपुर घराने की बात करें तो भानु जी, कान्हो जी, हरि प्रसाद, ये सारे हमारे कथक के प्रमुख घराने हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस इमेज में आप लोग पंडित बिरजू महाराज जी को देख रहे होंगे जिनका अभी इसी साल जनवरी में निधन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे हमारे प्रमुख घराने हैं। अब सभी घराने में हमारे नर्तक तो होते ही हैं, और अगर हम लोग कथक के ओवरऑल नर्तकों की बात करें तो बिरजू महाराज का नाम सबसे टॉप पर है। लच्छू महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई, सोना नारायण है, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गंगानी, ये सारे हमारे कथक से जुड़े हुए डांसर हैं। इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। अब चलते हैं केरल में। तो केरल में जो हमारा डांस है उसमें से एक है मोहिनी अट्टम। अगर आपने कभी भी सागर मंथन की कहानी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब मंथन के दौरान हमारा विष निकला था तो वो तो शंकर जी के पास में चला गया था, लेकिन जब अमृत निकला था तो अमृत को लेकर के भागे थे भगवान विष्णु जी। और आपको पता होगा कि उस समय जो उन्होंने अवतार लिया था उसी अवतार को कहा जाता है मोहिनी। तो आप देख सकते हैं ये जो डांस है वह उसी नाम से लिया गया है, मोहिनी अट्टम इसका नाम है, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार से ये संबंधित है। यह जो डांस है वह मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। कौन करता है मोहिनी अट्टम? महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला यह एक प्रकार का डांस है। इस डांस को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दो लोगों को दिया जाता है। एक तो हमारे मलयालम भाषा के कवि हैं, जरूर नाम ध्यान रखिएगा, वी.एन. मेनन इनका नाम था, और एक हमारी है कल्याणी अम्मा। तो बी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा, इन दोनों को मोहिनी अट्टम को एक बार फिर से रिवाइव करने का श्रेय दिया जाता है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो जाहिर सी बात है कोई डांस होगा तो उसके लिए म्यूजिक भी होती होगी। तो कार्नेटिक स्टाइल यानी कि जो हमारे कर्नाटक संगीत के म्यूजिक हैं उनको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, और जो हमारे गीत होते हैं वो मणि प्रवलम भाषा में दिए जाते हैं, यानी कि गीत मणि प्रवलम भाषा में होते हैं और कार्नेटिक स्टाइल के म्यूजिक पर इसको परफॉर्म किया जाता है। नर्तकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो जया प्रदा मेनन हो गई, कलामंडलम हो गई, सुनंदा नायर है, हमारी माधुरी अम्मा है और के क्षमावती। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे फीमेल के नाम हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर मोहिनी अट्टम है वो केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और वह भी अकेले, यानी कि यह ग्रुप में किया जाने वाला डांस नहीं है। अब बात करेंगे कथकली की। तो कथकली भी हमारे केरल का ही है। अगर हम लोग बात करते हैं कथकली की तो रामनट्टम, कुडियाट्टम, कृष्णट्टम, इन सबसे मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, यानी कि ये सारे जो डांस के फॉर्म हैं उन्हीं से मिलकर के कथकली बना हुआ है। कथकली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारे कहानियों के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या फिर जो अन्य हमारे पुराण हैं उनकी कहानियों के ऊपर ये आधारित होता है। किसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वह कवि एन मेनन साहब को दिया जाता है। किसे? कवि एन मेनन साहब को इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आपके मोहिनी अट्टम में मणि प्रवलम भाषा के गीतों का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से कथकली में भी मणि प्रवलम भाषा के गीतों का यूज होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मणि प्रवलम कैसी भाषा है? तो मलयालम और संस्कृत से मिलकर के बनी हुई भाषा है, जिससे बने हुए जो गीत होते हैं उनका यूज कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों में किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कथकली की, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो मोहिनी अट्टम है वो पुरुष प्रधान होता है, मतलब महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उसके अपोजिट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कथकली की, तो ये आपके पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपके चेहरे होते हैं उन पे विभिन्न रंगों का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि आपके चेहरों पर भी इस डांस के दौरान डिजाइन तैयार की जाती है। प्रसिद्ध नर्तकों की बात करें तो रीता गांगुली, गोपीनाथ, कोट्टाकल शिवरामन, गुरु कुंचु कुर्प, ये सारे हमारे कथकली से जुड़े हुए फेमस डांसर हैं। तो जरूर इनके नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भारतनाट्यम की। तो भारतनाट्यम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कभी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि जो हमारे 8 क्लासिकल डांस है उनमें सबसे पुराना कौन सा है,
तो भारतनाट्यम हमारे सारे क्लासिकल डांस में से सबसे पुराना है। इसके बारे में आपको कहां पर जानने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, एक तो हमारे भरत मुनि के द्वारा जो लिखा गया नाट्यशास्त्र है उसमें आपको भरतनाट्यम का उल्लेख देखने को मिलेगा, और नंदकिशोर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है अभिनव दर्पण। तो अभिनव दर्पण में भी आपको भारतनाट्यम डांस के बारे में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, दो स्रोत हैं भारतनाट्यम के, एक तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र और दूसरा है नंदकिशोर के द्वारा लिखा गया अभिनव दर्पण। एकाहार की बात करें, यानी कि यहाँ पर हमारे जो भी डांसर होते हैं उनके द्वारा एक ही परफॉर्मेंस में कई सारी भूमिकाएं निभाई जाती हैं और इसीलिए इसको एकाहार भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारे नर्तक होते हैं वो आपका मान लीजिए 1 घंटे की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, तो 1 घंटे की परफॉर्मेंस में वो कई सारी भूमिकाएं निभाते हैं। ये खास बात होती है आपके भारतनाट्यम की। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम है ई कृष्ण अय्यर। जरूर नाम ध्यान रखिएगा, ई कृष्ण अय्यर साहब को यहाँ पर भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। और हमारे देश की एक बहुत ही फेमस भारतनाट्यम की डांसर थी जिनका नाम है रुक्मिणी देवी। तो इन्होंने इस डांस को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। प्रसिद्ध नर्तकों की बात करें तो मल्लिका साराभाई हो गए, लक्ष्मी विश्वनाथन है, सोनल मानसिंह है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, प्रतिभा प्रहलाद है, मृणालिनी साराभाई है और पदम सुब्रमण्यम है। तो मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई ये हमारे विक्रम साराभाई के पत्नी और बेटी हैं। ये भी आपकी भारतनाट्यम से रिलेटेड हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं सतरिया की। सतरिया ये हमारे असम का क्लासिकल डांस है। तो अगर हम लोग सतरिया डांस के बारे में बात करें तो सतरिया डांस का जो उदय है वह भी आपके भक्ति आंदोलन के समय ही हुआ था। मुख्य रूप से इसका वर्णन भी आपको नाट्य शास्त्र में ही देखने को मिलेगा। किसने इसकी शुरुआत की थी, तो हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो धर्म गुरु थे जिनका नाम संत शंकर देव है, उनके द्वारा 15वीं शताब्दी में आपके सतरिया डांस की शुरुआत की गई थी। मुख्य रूप से अगर हम लोग सतरिया डांस की बात करते हैं तो जो हमारे बौद्ध भिक्षु होते हैं जिन्हें हम लोग भूकार्स भी कहते हैं, इनके द्वारा मठों में रोज किया जाने वाला है यह एक डांस है। यानी कि जो हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके द्वारा सतरिया डांस का परफॉर्मेंस दिया जाता है और इसको सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो बस आपको सतरिया के बारे में ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मणिपुरी या फिर जो हमारे मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम लोग मणिपुरी डांस की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये आपके मणिपुर राज्य में किया जाता है और भगवान शिव और पार्वती जी से जुड़े हुए जो हमारी कथाएं हैं उनके ऊपर इस डांस की परफॉर्मेंस दी जाती है। मणिपुर के एक आपने त्यौहार के बारे में भी सुना होगा, लाई हरोबा। तो लाई हरोबा त्यौहार के दौरान भी ये जो हमारा मणिपुरी डांस है इसे परफॉर्म किया जाता है। मुख्य रूप से ये माना जाता है कि 2 लोग थे, एक का नाम था माइबा और एक का नाम है माबी। तो इन्हीं के द्वारा इस पूरे दुनिया का निर्माण किया गया था। तो इसीलिए ये जो हमारा मणिपुरी क्लासिकल डांस है वह माइबा और माबी के द्वारा जो विश्व के निर्माण को किया गया था उसी विषय के ऊपर ये आधारित होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनके द्वारा शांति निकेतन जो कि आपके कोलकाता में है वहां पर भी मणिपुरी डांस की प्रदर्शनी आयोजित करवाई गई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो शांति निकेतन है वहां पर आपके मणिपुरी क्लासिकल डांस की प्रदर्शनी आयोजित कराई गई थी। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो डांस है वह भगवान शिव और पार्वती के पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित होता था, लेकिन अगर आप लोग वर्तमान में भी देखेंगे तो वर्तमान में ये भगवान कृष्ण के जीवन पर भी आधारित है। मणिपुरी नाम का जो डांस है इसे हम लोग जगोई नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जगोई नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग इससे जुड़े हुए नर्तकों की बात करें तो झवेरी बहनें यानी कि दर्शाना, रंजना, नैना और सुवर्णा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 बहनें हैं जिनका नाम है दर्शाना, रंजना, नैना और सुवर्णा। ये हमारे मणिपुरी डांस से जुड़ी हुई हैं और इनके गुरु थे जिनका नाम है गुरु विपिन सिंह। तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से तो 4 हमारी झवेरी बहनें हैं और एक है गुरु विपिन सिंह जो कि आपके मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। अब बात करते हैं उड़ीसी की। उड़ीसी डांस की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो ये भी आपको नाट्य शास्त्र में देखने को मिलेगा।
नाट्य शास्त्र में एक हमारा डांस है जिसका नाम है ओड्रा। तो ओड्रा डांस के ऊपर ही बेस्ड होता है आपका उड़ीसी, और ये हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ में परफॉर्म किया जाता है। चार्ल्स फेवरी और इंद्राणी रहमान, क्या नाम है, चार्ल्स फेवरी और इंद्राणी रहमान, इन्होंने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया था। जैसे रिवाइव करने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कोई बहुत ही पुरानी प्रथा है जो कि आपकी काफ़ी समय से चली आ रही थी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे आपके विलुप्ति के कगार पर आ गई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं आगे और उस पुरानी प्रथा को, या वो जो हमारे प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा है, उसको यहाँ पर और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो रिवाइव करने का सिंपल सा मतलब यही हुआ कि इसको इन्होंने फिर से प्रमोट किया और इसको दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई। तो उड़ीसी की बात करें तो चार्ल्स फेवरी और इंद्राणी रहमान के द्वारा इसको रिवाइव किया गया था। अगर हम लोग इस डांस की बात करते हैं तो ये आपके महिलाओं के द्वारा भी किए जाते हैं, और जो हमारे युवा लड़के होते हैं वो भी महिलाओं के कपड़े को पहन करके इसे परफॉर्म करते हैं। तो आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको महिलाओं के कपड़े ज़्यादा पसंद आते होंगे, तो ऐसे ही आप लोग उड़ीसी डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इसके विषय की बात करें तो जो हमारा वैष्णविज्म था, यानी कि जो आपके भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ संप्रदाय था, उसके जो भी आध्यात्मिक विचार थे, उससे जुड़ी हुई जो धार्मिक कहानियां थीं, उन सभी के ऊपर हमारा उड़ीसी डांस आधारित होता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो जो हमारे शास्त्रीय उड़िया साहित्य है और जो आपका गीत गोविंद है, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा गीत गोविंद के बारे में, तो गीत गोविंद के अभिनय पर ये आधारित है। चलिए अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि गीत गोविंदम नाम की जो प्रसिद्ध किताब है, इसके राइटर कौन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गीत गोविंद में भगवान कृष्ण और राधा की जो कहानियां हैं, उसके ऊपर आपके इस उड़ीसी डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए नर्तकों की। तो पंकज चरण दास हो गए, सोनल मान सिंह है, मीनाती मिश्रा हैं, केलू चरण मोहपात्र हैं, सुजाता मोहपात्र हैं, माधवी मुदगल हैं। ये सारे हमारे उड़ीसी डांस से रिलेटेड हैं। अब बात करेंगे कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी डांस की बात करें तो ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश में हमारा एक समूह होता है जिसे आप लोग एथनिक ग्रुप भी कह सकते हैं, जिनका नाम है कुशलवश। क्या नाम है? कुशलवश। तो कुशलवश समूह के जो लोग थे, उन्हीं के द्वारा गांव-गांव जाकर के कुचिपुड़ी डांस की परफॉर्मेंस दी जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके नाम की, तो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा जिला है, वहां पर एक गांव है कुचेलपुरम। तो कुचेलपुरम गांव के लोगों के द्वारा ही सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस दी जाती थी, और इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया है कुचिपुड़ी। आपने भागवत पुराण के बारे में सुना होगा, यानी कि भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, उन्हीं के ऊपर यह डांस भी आपका बेस्ड है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भगवत पुराण की जो कहानियां हैं, उसी के ऊपर कुचिपुड़ी डांस आधारित होता है। इसको भी पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है, वह बाल सरस्वती और रागिनी देवी को दिया जाता है। किसे? बाल सरस्वती और रागिनी देवी को इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। प्रमुख नर्तकों की अगर हम लोग बात करें तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये हमारे कुचिपुड़ी डांस से जुड़े हुए डांसर हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अगर हम लोग मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं तो ये आपके भारतनाट्यम के साथ साथ कथकली, इन दोनों की डांसर रही हैं। उसी प्रकार से मल्लिका साराभाई की बात करें तो ये आपके भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से जुड़ी हुई डांसर रही हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे क्लासिकल डांस हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी तथ्य परीक्षाओं में आ सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। जाते जाते आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में आप लोग इसका उत्तर मुझे जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न यह है कि सोनल मानसिंह इनमें से आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो आपको इसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग बैंकों से जुड़े हुए जो बेसिक तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।